हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस पर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। साथ ही साथ इसमें हम इंटरनेशनल व नेशनल न्यूज को कवर करते हैं, और जहां पर भी हमें स्टैटिक जीके की आवश्यकता रहती है वहां पर स्टैटिक जीके और मैपिंग को भी करेंगे। और इसी के साथ साथ हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आइए चलते हैं पहली न्यूज की तरफ, जो कि एक नेशनल न्यूज से जुड़ी हुई है। विच स्टेट्स टेबल्यू वन द बेस्ट टेबले अवार्ड इन रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। यानी आप सभी जैसा कि जानते हैं हमारे देश में गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे का आयोजन किया जाता है, जो कि 26 जनवरी को होता है। इस मौके पर हमारे देश के विभिन्न राज्य व मंत्रालयों के द्वारा विभिन्न प्रकार की झांकियां यानी टैबले को दर्शाया जाता है, जिसमें कि बेस्ट झांकी का अवार्ड जो कि मिला है वह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसको बेस्ट टैबले अवार्ड दिया गया है, जो कि आप सभी लोग सामने देख सकते हैं। इसे बेस्ट टैबले का अवार्ड दिया गया है। आप सभी जैसा कि जानते हैं हमारे देश में 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे को मनाया जाता है। ठीक है, इसका आप सभी लोग जानते हैं इस दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी जो संविधान है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था हमारे देश में, या फिर लागू किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस या फिर रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी लोग इस दिन जानते हैं कि हमारे देश में जो लाल किला है दिल्ली के अंदर, वहां पर हमारे देश की राष्ट्रपति यानी इस बार जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके द्वारा झंडे को फहराया जाता है हमारे देश के। और इसी के साथ साथ इस दिन पर हमारे देश की जो तीनों सेनाएं होती हैं उनके द्वारा परेड की जाती है, जिसकी सलामी हमारे देश के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ली जाती है। इसी के साथ साथ बता देते हैं कि प्रत्येक वर्ष रिपब्लिक डे के मौके पर किसी न किसी देश के मुख्य अधिकारी या फिर प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट को हमारे देश के अंदर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। तो प्रेजेंट इस बार के यानी 26 जनवरी 2025 के जो चीफ गेस्ट थे वह इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, जो कि अभी नव निर्वाचित हैं, यानी जिनका अभी हाल ही में चुनाव में जो जीते हैं और उनका अपॉइंटमेंट किया गया है। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं सुबियांतो जी, प्रबोवो सुबियांतो, इनको एज अ चीफ गेस्ट इस बार के गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे देश के द्वारा बुलाया गया था। इसी के साथ साथ आप सभी को बता देते हैं कि ये जो टैबले निकलती हैं या फिर विभिन्न राज्यों एवं मंत्रालयों के द्वारा जो झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं, राजपथ जिसे हम पहले जानते थे, अब उसे हम कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं, जिस पर परेड परेड को दर्शाया जाता है, या फिर ये झांकियां जो होती हैं प्रत्येक राज्य एवं मंत्रालय के द्वारा दर्शाई जाती हैं। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है, जो कि राजनाथ सिंह जी के पास में है। इस बार जो रिपब्लिक डे हुआ था उसमें हमारे देश के 16 राज्य और 10 मंत्रालय ऐसे थे जिन्होंने झांकी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था, जिनकी झांकी इस बार के रिपब्लिक डे के अवसर पर दर्शाई गई है, जो कि कर्तव्य पथ पर जिसका आयोजन किया गया था। इसी के साथ साथ आप सभी को बता देते हैं कि 26 जनवरी के दिन ही हमारे देश की राष्ट्रपति के द्वारा पद्म विभूषण भूषण अवार्ड भी दिए जाते हैं, जो कि हमारे देश में सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहलाते हैं। ठीक है, इन अवार्ड्स को भी इसी दिन वितरित किया जाता है।
इसी के साथ साथ बता देते हैं आप सभी को कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे देश में पुरानी संसद है, आप सभी लोग जानते हैं कि नई संसद का निर्माण हो चुका है और उसका उद्घाटन भी या इनॉग्रेशन भी पीएम मोदी जी के द्वारा किया जा चुका है। इसी के साथ साथ जो हमारे देश की पुरानी संसद या पुरानी पार्लियामेंट थी, उसे अब हम संविधान सदन के नाम से जानते हैं। संविधान सदन के नाम से जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी उसे हम जानते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। मोदी जी 38वें नंबर के नेशनल गेम्स का इनॉग्रेशन मोदी जी के द्वारा किया गया है, वह किस राज्य में इस बार नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड हो जाएगा, यानी उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया गया था। ये वाले गेम्स जो हैं वह पूरे भी हो चुके हैं और इन गेम्स में जो नंबर 1 यानी टॉप पर रहा है वह सर्विसेज रहा है। सर्विसेज के द्वारा यहाँ पर सबसे ज्यादा मेडल्स हासिल किए गए हैं, जिसमें कि 68 गोल्ड मेडल हो जाएंगे और 26 सिल्वर मेडल हो जाएंगे और 27 ब्रॉन्ज मेडल सर्विसेज के द्वारा जीते गए हैं यहाँ पर 38 नेशनल गेम्स के अंदर। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड नंबर पर कौन सा राज्य रहा है, तो यहाँ पर यानी नेशनल गेम्स के अंदर जो सेकंड नंबर पर रहा वह महाराष्ट्र का हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको बता देते हैं कि जो 37वें नंबर के नेशनल गेम्स थे वह गुजरात के अंदर आयोजित किए गए थे और 36वें नंबर के जो नेशनल गेम्स थे वह गोवा के अंदर इनका आयोजन किया गया था। इसी के साथ साथ आपको बता देते हैं कि अभी हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन भी किया जाएगा, जो कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर जिसका आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो इंडिया है उसका जो नेशनल गेम है हमारा इंडिया का वह हॉकी हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के जो सीएम है वह पुष्कर सिंह धामी जी हो जाएंगे और इसकी कैपिटल देहरादून हो जाएगी, साथ ही साथ ग्यारसिन भी इसकी कैपिटल हो जाएगी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम रहेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो कि 2 फरवरी से 30 मार्च तक पब्लिक के लिए ओपन रहेगा? यानी जो प्रेसिडेंट प्लेस है, प्रेसिडेंट पैलेस है, वहां पर जो गार्डन है उसका नया नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नया नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। इससे पहले इसे हम मुगल गार्डन के नाम से जानते थे। इसके नाम से इसे हम पहले जाना करते थे, अभी हाल ही में इसका नया नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। आप सभी से अगर पूछा जाता है कि ट्यूलिप गार्डन या कहाँ पर स्थित है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। रोज गार्डन जो रहेगा वह भी आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा और शालीमार बाग या भी दिल्ली के अंदर ही स्थित है। इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि दिल्ली को हम लुटियंस दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमारे देश की प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगी अगर आपसे पूछा जाता है, तो डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी, जो कि फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है हमारे देश की और हमारे देश की फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट। और अगर आपसे महिला के रूप में पूछा जाए तो ये हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी। आप सभी लोग पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, इसका आंसर जरूर से करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, वहां पर 47वें नंबर के प्रेसिडेंट के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप।
ये एक बार फिर से यहाँ पर 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किए जा चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो इन्होंने 46वें नंबर के जो प्रेसिडेंट थे जियो बाइडन, इनको रिप्लेस किया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है इससे पहले इनका कार्यकाल कब था, तो जो 45वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में एक बार पहले भी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर काम कर चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाता है साथ ही साथ कि जेडी वांस, इनका नाम भी आप सभी लोग याद रखिएगा, ये यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आप सभी को पता है, बता देते हैं कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अगर आपसे अगर पूछा जाता है अमेरिका में प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो यहाँ पर इनका कार्यकाल 4 सालों का होता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अमेरिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। इसी के साथ आपको यहाँ पर बता देते हैं कि अमेरिका के अंदर अभी हाल ही में जो गल्फ ऑफ मैक्सिको था, इसका नाम डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। इसका नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है, और गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से एक डे भी सेलिब्रेट किया जाएगा, जो कि प्रत्येक साल 9 फरवरी को सेलिब्रेट होगा। ठीक है, इसी के साथ आपको यहाँ पर बता दें यूएसए की जो कैपिटल हो जाएगी वह होगी वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाता है कि स्टेट कितने होंगे, तो अमेरिका के अंदर 50 स्टेट हो जाएंगे। यहाँ की सबसे बड़ी नदी आपसे अगर पूछी जाती है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। आइए आगे चलते हैं हम। खो खो विश्व कप अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें कि मेंस और वुमेन्स दोनों टाइटल किस देश के द्वारा जीते गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडिया। अभी हाल ही में इंडिया ने इस चैंपियनशिप को जीता है। इसी के साथ साथ आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश का जो नेशनल गेम हो जाएगा वह कबड्डी रहेगा। ठीक है, और श्रीलंका का अगर आपसे पूछा जाता है तो यह क्रिकेट हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप सभी लोग यहाँ पर ये चीज बताइए, जो इंडिया है इसका नेशनल गेम अगर आपसे पूछा जाता है तो क्रिकेट नहीं है बल्कि हॉकी हो जाएगा। ठीक है, इसका नेशनल गेम इंडिया का हो जाएगा। अगर इंडिया का नेशनल गेम आपसे पूछा जाता है तो यह हॉकी हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपसे यहाँ पर देखते हैं, अभी हाल ही में आपको मैंने बताया खेलो इंडिया नेशनल गेम्स का आयोजन जो है यह भी किया जाएगा लद्दाख के अंदर। पहला पार्ट इसका हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, और जो सेकंड पार्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का वह गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आयोजित किया जाएगा। आइए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। महाकुंभ ऑफ कल्चर, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, यानी संस्कृति का महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो आप सभी लोग जानते हैं, जो कि न्यूज में भी काफी बार आपने देखा होगा, तो महाकुंभ का आयोजन जो है वह प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। ठीक है, अभी आप सभी लोगों ने देखा था कि जो महाकुंभ के अंदर 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मच गई थी, उसके लिए यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसको हेड किया जा रहा है जस्टिस हर्ष कुमार जी के द्वारा। जस्टिस हर्ष कुमार जी उसको हेड कर रहे हैं उस कमेटी को। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको बता देते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा महाकुंभ के बाद एक अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें कि 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर को बनाया जाएगा। 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो कि प्रयागराज से होते हुए जोड़े जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको बता देते हैं कि अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे पर स्थित है, और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती
के किनारे पर स्थित है। सरस्वती नदी जो है यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सरस्वती नदी जो है वह भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको बता देते हैं कि जो अगला वाला कुंभ होने वाला है वह 2027 में नासिक के अंदर गोदावरी नदी के किनारे पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आइए कुछ चीजें यहाँ पर जान लेते हैं। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है इसकी कैपिटल लखनऊ हो जाएगी। यह 75 जिलों वाला सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। ठीक है, 75 जिलों वाला यह सबसे बड़ा राज्य हमारे देश का है। लेकिन जब महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा था तो यहाँ पर एक अलग से जिले का निर्माण किया गया था, जिसके चलते यहाँ पर 76 जिले हो गए थे। जो यहाँ पर सीएम हो जाएंगे वह योगी आदित्यनाथ जी हो रहेंगे। ठीक है, अभी वर्ल्ड वाइड डे के दिन पर आप अभी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को हुआ था, जिसमें एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया जो गैंगटिक डॉल्फिन्स हैं वह सबसे ज्यादा हमारे देश में उत्तर प्रदेश के अंदर ही पाई गई हैं। ठीक है, अगर आपसे मैक्सिमम डॉल्फिन वाला स्टेट पूछा जाता है तो वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इस बार यानी 2025 में यूपी ने अपना 76वें नंबर का जो स्टेटहुड डे है वह सेलिब्रेट किया है। यह होता कब है अगर आपसे पूछा जाए, यूपी डे यानी उत्तर प्रदेश का स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है, तो यह 25 जनवरी को हो जाएगा। इसी के साथ ब्रह्मोस के लिए यहाँ पर लखनऊ के अंदर सेंटर भी डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, आइए आगे चलेंगे हम। इसी के साथ साथ प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान 2025 इसको किस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर सियाद अनवर। इनको प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है या इनको यह अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता देते हैं मनु भाकर जो कि ओलंपिक के अंदर इस बार इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं। ठीक है, और इनको अभी हाल ही में शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया है। ठीक, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है वह 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार का जो आयोजन है वह पुरी के अंदर यानी ओडिशा में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पर ओडिशा के सीएम मांझी साहब भी उपस्थित रहे। ठीक है, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है वह गांधी जी के 1915 में वापस भारत लौटने के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका पहला एडिशन अगर आपसे पूछा जाता है कब मनाया गया था, तो इसका पहला एडिशन 2008 में इसका आयोजन पहली बार किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि पिछली बार वाला इसका एडिशन कहाँ पर हुआ था, तो पिछली बार वाला जो 18th एडिशन था इसका, ठीक है, वह इंदौर के अंदर सेलिब्रेट किया गया था एमपी में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इसरो के नए अध्यक्ष यानी आप सभी लोग जानते हैं इंडिया की जो स्पेस कंपनी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए अध्यक्ष को अभी नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जिनका नाम है वी नारायण जी। इनको नए चेयरपर्सन के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं जो डीआरडीओ होता है जो कि हमारे यहाँ पर डिफेंस के क्षेत्र में कार्य करता है यानी मिसाइल और रॉकेट वगैरह जो बनाता है वह डीआरडीओ हो जाएगा और उसके अध्यक्ष जो हैं वह समीर वी कामत जी रहेंगे।
के संजय मूर्ति, इनको अभी हाल ही में कैग की पोस्ट पर नियुक्त किया गया है या इनको अपॉइंट किया गया है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। संजय मल्होत्रा जी ये हमारे नए आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जो कि 26वें नंबर के गवर्नर हैं। इन्होंने शक्तिकांत दास जी की जगह को इन्हें शक्तिकांत दास जी की जगह पर अपॉइंट किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर बता देते हैं कि इसरो का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका वह बेंगलुरु रहेगा, और इसरो ने अभी हाल ही में अपना 100 नंबर का, इसरो का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वह बेंगलुरु कर्नाटका हो जाएगा। और इन्होंने अभी हाल ही में अपना 100वें नंबर का एक मिशन जो है उसको लॉन्च किया था, जिसे हम स्पेडिक्स मिशन के नाम से जानते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हो चुकी हैं, यानी जो रामसर साइट्स होती हैं उनमें सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर उनकी संख्या मैक्सिमम है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में रामसर साइट्स की संख्या सबसे ज्यादा हो चुकी है। यहाँ पर लगभग 75 साइट्स जो हैं तमिलनाडु के अंदर आती हैं। ठीक, इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाता है हमारे देश में मैक्सिमम जीआई टैग किस राज्य के पास में है, तो मैक्सिमम जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास है। रामसर साइट आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर 2 फरवरी को रामसर डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, दो फरवरी को रामसर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तथा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए। अब आप सभी को रेगुलर क्लासेस हमारे चैनल पर साइंस और करंट तथा जनरल स्टडीज की मिला करेंगी, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।